ठीक है। तुम्हारी जुबान में क्या करना है, आपको ये जो भोजपुरी में दिए गए हैं, है ना, भोजपुरी कहाँ पर बोली जाती है ये भी मैं बता दूं। भोजपुरी भोजपुरी बोली जाती है उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में, उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग और बिहार का पश्चिमी भाग, इन दोनों जगह क्या बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है। उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश में पूर्वी भाग में और बिहार के पश्चिमी भाग, है ना, कहाँ जहाँ दोनों उत्तर प्रदेश और बिहार जहाँ पर मिलते हैं वहां पर ये बोली जाती है। हाँ मैंने दिखाया सभी को। हाँ भेज तो मैंने दिया ही था। हाँ तो मैं कह रहा था कि आज ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य हैं, इन वाक्यों को अपनी भाषा में लिखना है। किसने लिखा, किसने किसने लिखा, बताएं मुझे। अब क्या लिखा है बताइए, बताएं क्या लिखा है? उठेंगे कि नहीं, अच्छा। तो ये तो हिंदी, आज इन लोगों को उठना नहीं है क्या, ठीक है, दोनों बढ़िया हैं लेकिन दोनों हिंदी में। हिंदी के अलावा किसी की थोड़ी हिंदी से अलग लैंग्वेज नहीं है, जैसे यहाँ की लोकल लोकल लैंग्वेज जो है, या आपकी जो मातृभाषा है आपकी, उसमें आपने लिखा हो। नहीं लिखा। आए कि नहीं, केले के पत्ते आए कि नहीं, अच्छा। चलिए, अच्छा, चलो। सबने हिंदी में लिखा, मतलब हिंदी के अलावा किसी ने दूसरी लैंग्वेज में नहीं लिखा है। सार्थक बताएं किस लैंग्वेज में लिखा है, सार्थक, सार्थक। जाति, जाति इसमें कहाँ है क्या? हम्म, नहीं इसमें कहीं नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये सारा मैंने कर दिया था, आगे देखें। भारत तेरे रंग अनेक, आपको पता होगा कि जो भारत है, जो हमारा प्यारा भारत है, जो इंडिया है, उसमें जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के क्या होते हैं, त्योहार मनाए जाते हैं, पहनावे अलग अलग होते हैं, ठीक है। रंग रूप के ही उदाहरण हैं ये सब, है ना, ये सब किसके उदाहरण हैं, रंग रूप के उदाहरण हैं। भारत में बहुत ज़्यादा क्या है, विभिन्नता है। एक जगह पे जाओगे तो देखोगे कि लोग दूसरी तरह से रह रहे हैं, दूसरी भाषा बोल रहे हैं, उनकी जो है हिंदी ही बोलने वालों में बहुत सारे लोगों में अंतर पाया जाता है। जैसे मैं जो हिंदी बोलता हूँ वो, और यहाँ के लोग जो हिंदी बोलते हैं वो, उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है ना, क्यों? हम्म, तो ये जो है प्रभाव होता है जगह का, है ना, लोकेलिटी का, कि उस स्थान विशेष में किस तरह से जो है भाषा बोली जा रही है, उसका प्रभाव हम पर पड़ता है और हम उसी तरह से बोलते हैं, ठीक। चलिए, तो और हाँ एक बात और मैं बता दूं, भाषा जो है वो अच्छी बुरी नहीं होती है, सबकी अपनी विशिष्ट पहचान होती है। आप ये नहीं कह सकते कि ये भाषा अच्छी है, ये बुरी है। सारी भाषाएं जो हैं अपने महत्व उनका अलग ही होता है सबका, ठीक है। तो किसी भी भाषा को आप अपने मन में ये नहीं रखोगे कि ये भाषा अच्छी नहीं है, ये जो है बोली अच्छी नहीं है। वो सबकी अपनी विशिष्ट पहचान होती है भाषा, ठीक है। और सबको बोलने का हक भी है अपनी भाषा बोलने का। चलिए आगे देखें। तो बात हो रही थी विविधता जो है वो हमारे देश की पहचान है। हमारे देश में क्या है, एक जैसा कुछ नहीं होता, अलग अलग तरह की चीजें
पाई जाती हैं। यही पहचान है भारत की, हमारे प्यारे भारत की पहचान यही है कि यहाँ हर तरह के लोग, हर तरह के त्योहार और हर तरह के रंग रूप आपको देखने को मिलेंगे, है ना? तो आपको हो गया होगा, हर देश में होता होगा, है ना? तो नहीं, ऐसा नहीं है। जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, मतलब पश्चिमी देश हैं, उनमें एक रूपता पाई जाती है। लिखना क्या है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? क्या लिखना है मैं बता दूंगा। नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं किसके, विविधता के। पांच पांच बच्चों का एक समूह उदाहरण लें और जानकारी इकट्ठा करें। जानकारी में क्या हो सकता है? चित्र हो सकता है, फोटोग्राफ हो सकता है, कहानी हो सकती है, हो सकती है, सूचना पर सामग्री के रूप में हो सकती है। हर समूह इस जानकारी को कक्षा में प्रस्तुत करे, ठीक है? तो एक जो है किसी विशेष स्थान के जो है भाषा, भोजन, कपड़े, लोक कला, नया वर्ष कब मनाते हैं वो, लोक संगीत क्या है उनका। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ये जो छह चीजें हैं, ये छह चीजें इकट्ठा करनी है और लिखनी है। तो ये आप कर लोगे, ये सब एक तरह की एक्टिविटी है ना, ढूंढ के कर लोगे। तुम्हें कौन सा त्योहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है? हम्म तो हम लिख सकते हैं, है ना? होली अच्छी लगती है इन्हें, ठीक है? तो मैं एक कॉमन आंसर लिखने जा रहा हूँ। आप आपको अगर ये त्योहार नहीं पसंद है या पसंद है लेकिन किसी दूसरे कारण से पसंद है, तो आप अपना आंसर बता सकते हैं, ठीक है? तो उत्तर में लिख लिख सकते हैं, मुझे मुझे त्योहार बहुत पसंद हम्म है, क्योंकि देखो, सॉरी, सबसे अच्छा सबसे अच्छा कोई एक ही हो सकता है, दो सबसे अच्छे नहीं हो सकते, है ना? पसंद है क्योंकि क्योंकि इस दिन, हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, इस दिन बहुत से जलाए जाते हैं और पूरा नगर जगमगा उठता है। बिल्कुल लिख सकते हैं, मैंने कभी नहीं रोका है, आप अपने मन से लिख सकते हैं, बस उत्तर सही होना चाहिए, आपका खुद का होना चाहिए। अपने मन से लिख सकते हैं, अपने मन से ही लिखना चाहिए। आपको ये आदत होनी चाहिए कि आप उत्तर को अपने मन से लिख सको। जब देखो पाठ में क्या है ना, वो जब मैंने आपको सारा समझा ही दिया है, तो आप अपने मन से बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। बस ध्यान क्या रखना है आपको, उत्तर, हाँ, तो आप क्या है, आपको ध्यान रखनी है वर्तनी, है ना, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, है ना, ये अवश्य ध्यान रखना है। वर्तनी का ध्यान रखेंगे, आप अपना उत्तर लिख सकते हैं, ठीक। ठीक है, चलिए। तो इसी तरह आप होली के लिए लिख सकते हो, है ना? और इसी तरह आप जो है, आपको अगर नेशनल जो फेस्टिवल है वो पसंद है सबसे ज़्यादा, जैसे मुझे पसंद हो सबसे ज़्यादा जो है स्वतंत्रता दिवस का त्यौहार मुझे सबसे अच्छा लगता है, तो हम उसके बारे में लिख सकते हैं कि मुझे सबसे अच्छा त्यौहार स्वतंत्रता दिवस का त्यौहार लगता है। ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है और इस दिन हमको, हमारे देश को आज़ादी मिली थी, इसलिए यह मुझे सबसे पसंद है, सबसे ज़्यादा पसंद।
है ना? ऐसे भी ठीक है? या फिर तुम ये लिख सकते हो कि मुझे सबसे अच्छा त्योहार होली का लगता है, क्योंकि इस दिन जो है लोग रंग-बिरंगे हो जाते हैं और पिछले सारे गिले-शिकवे मिटाकर आपस में भाईचारे का जो है क्या देते हैं, परिचय देते हैं, गले मिलते हैं। तो इसलिए मुझे होली का त्योहार बहुत अच्छा लगता है ना? ये भी हो सकता है और आपको अगर हो सकता है इन दोनों में भी कोई पसंद ना हो और हो सकता है आपका सबसे फ़ेवरेट जो पर्व है, वो आपका कौन हो? गणतंत्र दिवस हो, दैट मीन्स रिपब्लिक डे हो। तो आप क्या करोगे? आप लिखोगे मेरा सबसे पसंदीदा त्योहार, राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस है। इस दिन पूर्ण रूप से हमारे देश में संविधान का राज शुरू हुआ था और इससे जो है सभी लोगों को समान अधिकार मिले, इसलिए यह मुझे बहुत पसंद है। तो आप अपना अलग-अलग जो भी आपको पसंद है, वो आप लिख सकते हो। ठीक, बात क्लियर हुई? मम्मी को मम्मी को नहीं बुलाना है, मम्मी को नहीं बुलाना है। वो भी माइक ओपन करके क्लास में बिल्कुल नहीं बुलाना है मम्मी को, हाँ? चलिए, तो उसके बाद हम चलते हैं, तो ये आपको क्या करना है, ये लिखना है कौन-सा सबसे अच्छा लगता है और दूसरी बात इन्होंने ये भी बोली हुई है कि इस दिन आपकी दिनचर्या क्या रहती है। तो वही जैसे मैंने यहाँ लिखा कि पूरा नगर जगमगा उठता है, दीपावली मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो आप दिनचर्या लिखोगे मेरी दिनचर्या मैं सुबह उठकर हुँ, नहीं बट रही। सुबह उठकर ठीक है। रागिनी, रागिनी कुछ बोलना चाह रही हैं। हाँ, बोलो रागिनी। रागिनी। हुँ, मेरी आवाज़ साफ नहीं आ रही है, एकदम साफ आ रही बेटा मेरी आवाज़। हाँ, सुबह उठकर हाँ, मम्मी को गुड मॉर्निंग अब कौन कर रहा है? मैं मदद करता हूँ, ठीक है? उसके बाद क्या करूँगा? दीपावली है तो उसके बाद क्या करूँगा? उसके बाद शाम के लिए तैयारी। हाँ, शाम गलत लिखा। बिल्कुल। ये बस। तो आप और भी जो-जो करते हो, वो सारा लिख सकते हो। इसके बाद आए आगे। आगे क्या है? अन्न के बारे में। अन्न क्या होता है? अन्न होता है अनाज। अन्न क्या होता है? अनाज। तो अनाज के बारे में है, अनाज के बारे में क्या है? फसल के त्योहार पर तिल का बहुत महत्व होता है। जब फसल का त्योहार होता है अगर, तो आपको पता होगा कि जो उत्तर भारत के लोग हैं वो सारे जानते होंगे कि जो मकर संक्रांति होता है उसमें बहुत सारे लोगों के यहाँ तिल के लड्डू बनते हैं और तिल का पूजन भी होता है। हम्म, मेरे पास तो अभी भी तिल के लड्डू पड़े हुए हैं। तो तिल का किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है ये आपको पता करना
तिल जो है वो किन किन रूपों में प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता होगा जो तिल है, एक तो लड्डू बनता है उसका, तिल का तेल निकलता है बिल्कुल, पूजा में प्रयोग किया जाता है। हम्म। हम्म। हाँ तो पूजा और हवन वही तो है। हम्म। तिल सब्जी में डालते हैं। बड़ी वाली तिल कहाँ होती है, तिल तो छोटे ही होते हैं ना। और कुछ अब पता हो आपको तो बताओ, तीन चीजें तो मुझे पता है। हाँ पूजा वाला तो लिख लिया मैंने ना। तो तीन मैंने लिख दिए हैं, आगे आपको अगर और कोई इसका प्रयोग मिले, जानकारी इकट्ठा करो, अपने घर में पूछो मम्मी से पापा से कि तिल किस किस चीज में प्रयोग करते हैं, फिर मुझे बताओ। तिल का तेल निकल गया, उसके बाद आप चाहे जो करिए, फिर कह दीजिए कि उससे पूजा में। हम्म। हाँ मिठाइयाँ बनती हैं तिल की, लड्डू भी बनती है, मिठाई भी बनती है, बिल्कुल मिठाई बनती है। मेरा फेवरेट फेस्टिवल दिवाली ही है, दीपावली मेरा फेवरेट फेस्टिवल है, ठीक है। हाँ ये लिखने हैं, बिल्कुल लिखने हैं, ठीक है। चलिए आगे देखें। क्या तुम जानती हो कि तिल से तेल बनता है? बिल्कुल जानते हैं हम। और किन चीजों से तेल बनता है पता करिए, और कैसे बनता है। तो आपको पता है की दुकान तेल की दुकान पे तो नहीं जाना है इस समय, क्योंकि इस समय माहौल गड़बड़ है, कोरोना फैला हुआ है, इसलिए तेल की दुकान पे तो नहीं जाइएगा, है ना। चलिए तो हम देखो, तेल एक तो बनता है सरसों का। हम्म। सरसों, जैस्मिन, जैस्मिन का तेल बनता है। कौन सा जैस्मिन का तेल बनता है? बादाम का तेल होता है। बादाम का होता है, सूरजमुखी का होता है। सूरजमुखी का होता है। और एक तेल आपके यहाँ बहुत ज्यादा जो है प्रयोग में लाया जाता है, वो तेल होता है आपके यहाँ यूज किया जाता है, सोयाबीन का तेल, है ना। इसके अलावा जो है नारियल का तेल, नारियल का तेल बनता है। और सरसों हो गया है बेटा, अरंडी का भी होता है। रिद्धि, रिद्धि बढ़ाएगी, सब लोग चुप रहो। रिद्धि क्या पढ़ाने वाली है? मतलब क्या स्क्रीन शेयर प्रेजेंट किया है आपने, स्क्रीन प्रेजेंट किया है तो कुछ पढ़ाने वाली होगी। हम्म। स्टॉप शेयरिंग पर क्लिक करो, स्टॉप शेयरिंग। हम्म। मुझे लगा जो है ठीक है। तो ये कुछ कुछ हो गए, कुछ चीजें जिनसे जो है तेल बनाया जा सकता है, आप और भी लिख सकते हैं। मूंगफली का भी बनता है, मूंगफली का भी बनता है, मूंगफली का भी तेल बनता है। चलिए, तो अब एक प्रश्न का उत्तर तो हो गया कि तुम जानते हो कि किन किन चीजों से तेल बनता है, ये तो एक हो गया। मैं एकदम स्टिल हो गया हूँ, हिल नहीं रहा हूँ, ऐसा है क्या?
ठीक है, अब सही है। फोटो बन गया था। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि किन किन चीजों का तेल बनता है ये तो हमने लिख लिया, लेकिन इन्होंने पूछा है कि कैसे, कैसे। तो आपको पता है कि कोल्हू होता है, क्या होता है? कोल्हू, है ना? इसको अंग्रेजी में स्पेलर भी बोलते हैं, है ना? स्पेलर भी बोलते हैं। और इसमें जो है ले जाके हम सरसों डालते हैं, और इसके अंदर ये क्या करता है, सरसों पर बहुत ज्यादा दबाव डालता है। और क्या हुआ बेटा? आदर्श यादव कौन है बताएं मुझे? आदर्श यादव नाम का तो कोई बच्चा मुझे याद नहीं आ रहा है। कौन है ये आदर्श यादव जो मैसेज कर रहा है अभी? बताएं मुझे। देवेश यादव, आदर्श यादव, कौन है ये? अगर आपकी क्लास है तभी ज्वाइन रहिए, नहीं तो फिर लीव करिए। आदर्श यादव कौन है? बताएं नहीं। अंश यादव, क्लास बताएं। आदर्श यादव, क्लास बताएं, क्लास अपनी। आदर्श यादव किस क्लास से हैं? बोलो बेटा। फोर्थ की क्लास नहीं चल रही है बेटा, ये फिफ्थ चल रही है। तो आप फोर्थ में जब आएगा मैसेज तब ज्वाइन करना, ठीक है? लीव करिए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि क्या करते हैं, सरसों जो है वो किसमें ले जाके डालते हैं? कोल्हू में, है ना? और कोल्हू में क्या होता है, बहुत अधिक दबाव डालते हैं उस पर, तो वो सारी जो सरसों है वो क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, दब जाती है, और उसमें से तेल जो अंदर होता है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है? तो इस तरह से बेसिकली ये पूरा सिस्टम होता है। आप जो है इसे देख भी सकते हो यूट्यूब पर सर्च करके कि तेल कैसे निकाला जाता है सरसों से, तो आपको वीडियो दिख जाएगा, वहां से आप आसानी से। कोल्हू एक तरह की मशीन है, तेल निकालने की मशीन। हम्म। हाँ, तेल निकालने की मशीन होती है, क्या होती है? हाँ, पत्थर की चक्की पहले रहती थी, पहले रहती थी। चलिए आगे देखिए। हाँ, पूछो बेटा। हम्म। योगा मतलब नितेश सर। नितेश सर जो है अपने घर पर हैं, क्यों? हम्म। कौन? अखिलेश सर की, हाँ, अखिलेश सर जो है उनके साथ बहुत बुरा हुआ, है ना? किसान और चीजों का सफर। अखिलेश सर हमारे बीच नहीं रहे, है ना? उनका देहांत हो गया है, काफी दुखद है। हम्म। चलिए, शायद इसी कोरोना की वजह से।
हुँ, ठीक। चलिए, तो ग्रुप में नहीं थे वो। किसान और खेती, चलिए आगे देखते हैं बेटा। ग्रुप पर अभी कहाँ से होंगे, जब वो हैं ही नहीं तो। हुँ? चलिए, पढ़ाई करिए बेटा। अब क्या कर सकते हैं, जो होना है हो जाता है ना बेटा। आप लोग सारे जो है प्रिकॉशंस रखिए, है ना, सावधानी रखिए, बस यही है। किसान और खेती बहुत से लोगों की जानी पहचानी दुनिया का हिस्सा नहीं है। पता है आपको कि बहुत सारे जो लोग हैं वो जानते ही नहीं है कि खेती कैसी होती है, किसान कैसे रहते हैं। ये शहर के लोगों को एहसास ही नहीं होता। वो सोचते हैं कि ये सब दाल चावल गेहूं, ये सब तो ऐसे ही बिना मेहनत के आ जाता है ना। उनको पता ही नहीं है कैसे ये आता है। तो विशेष रूप से शहर के ज़्यादातर लोगों को ये एहसास नहीं है कि हमारी ज़िंदगी किस हद तक इनसे जुड़ी हुई है। वो लोग मतलब सोचते हैं कि ये लोग रहें ना रहें हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सही। बिल्कुल। देश के कई हिस्सों में आज किसानों को जिंदा रहने के लिए बहुत मेहनत और संघर्ष करना पड़ रहा है। आपको पता होगा कि खेती करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, और उसके साथ ही इनकम आमदनी उसमें कम है, इसलिए बहुत ज़्यादा संघर्ष भी करना पड़ रहा है, जिंदा रहना भी मुश्किल हो रहा है। देखते हैं अभी। अरे, टाइम इज अप, टाइम इज अप। ओ